आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकारों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का स्वागत है। भारतवर्ष में आज जो कोरोना की दूसरी लहर है वो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 वर्ष से ऊपर सभी को मुफ्त वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम किया है। वैक्सीनेशन में गति कैसे आए? आज हर हॉस्पिटल में, हर केंद्र पर वैक्सीनेशन बिना रजिस्ट्रेशन के उपलब्ध है। सरकार तो जहां इसमें अपना काम कर ही रही है, भारतीय जनता पार्टी हर गांव में, हर वार्ड में दो वॉलेंटियर बनाएगी, एक पुरुष एक महिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में 16,000 वॉलेंटियर हम बना रहे हैं और उनको 15 अगस्त तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर कोई तीसरी लहर आती है तो लोगों को निश्चित रूप से उस समय मदद मिल सके और लोगों के अंदर जागरूकता से ये महामारी और ना फैले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। मैं आप सबके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को अपील भी करता हूं कि आप खुद भी वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने पड़ोसी को भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित करें। और निश्चित रूप से इस संकट काल में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, जब तक वैक्सीनेशन का कार्य पूरा नहीं होगा तब तक इस बीमारी का खतरा बना रहेगा। जहां तक आज 26 जून है, लगभग 46 वर्ष पूर्व 25 जून की रात को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक काला अध्याय लोकतंत्र में जोड़ा, इमरजेंसी लगाकर। और उस इमरजेंसी के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार दोषी है। और आजकल उनको पता होना चाहिए कि उस समय पत्रकारों के ऊपर, नेताओं को 18-18 महीने जेल बिना किसी कोर्ट की ट्रायल के जेल में डाला गया। और आप जब उस इतिहास को पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि वास्तव में इमरजेंसी का कितना काला दिन था कि बगैर पूछे घर से उठाया और जेल में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ने भी 25 जून को और 26 जून आज को भी जो हमारे इमरजेंसी के अंदर भाई जेल में रहे उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम हर जिला हेडक्वार्टर पर किया है। और इसी प्रकार एक किसान नेता तथाकथित क्यों लगा रहा हूँ, योगेंद्र यादव किसान नहीं से उसका कोई संबंध नहीं, अलग एक विचारधारा है। वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वो इमरजेंसी की तुलना करना सिखाते हैं इस सरकार से। अगर उनको इमरजेंसी का पता होता तो ये बात ना करते। जो किसान आंदोलन जो टिकरी बॉर्डर और बॉर्डरों पर है वो अपना अप्रासंगिक हो चुका है। वास्तव में आंदोलन के नेता जब भी कोई घटना घटती है उससे पल्ला झाड़ देते हैं, चाहे 26 जनवरी की घटना हो या बंगाल की बेटी की से दुष्कर्म की घटना हो या अभी एक अपहरण की घटना घटित हुई, एक व्यक्ति को जिंदा जला के मारने की, जितनी भी घटना हुई, जब भी किसी बारे में बात की जाती है तो किसान नेता इसके लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं। वास्तव में लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का हक है। अगर किसान आंदोलन करें उनका भी हक है, लेकिन किसान नेताओं के संगठन के लोग आजकल इस आंदोलन को क्यों कर रहे हैं? एक बड़े नेता राकेश टिकैत जी कहते हैं, मैं तो जब ये कानून वापिस होंगे जब ही घर जाऊंगा। वास्तव में
उनको पता है कि ये कृषि कानून किसानों के फायदे के हैं। अगर ये वापस नहीं हुई तो मेरी पोल खुल जाएगी, और अगर मेरी पोल खुल गई तो वहां के लोग मुझसे क्या कहेंगे। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह का भी एक सपना था खुला बाजार का, और उसके अंदर उन्होंने किसानों के लिए इसका समर्थन भी किया था। लेकिन मैं उन किसान नेताओं से एक अपील भी करना चाहता हूं, हठ धर्मिता छोड़कर लोकतंत्र की मर्यादा के अंदर बिना पूर्व शर्त सरकार से बात करें, और निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा। सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार है। भारतवर्ष में सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपये, और हरियाणा सरकार ने, जितनी भी सरकारें आज तक हुई जो अपने आप को किसानों की सरकार बताती रही हैं, 12,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। किसानों को इतनी फैसिलिटीज़ पहली बार डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में आई है, और पेमेंट नहीं आई, अगर जिस किसान की पेमेंट लेट हुई तो उसको उसका ब्याज भी उसके खाते के अंदर आया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के कार्यकारिणी ओम प्रकाश जी धनखड़ के नेतृत्व में अभी हुई थी, और पूरे प्रदेश के अंदर हमारा 1 लाख वृक्ष लगाने की योजना है। हम 19 हर बूथ के ऊपर 5-5 पेड़ लगाएंगे, और जो 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस है, उस तक ये कार्यक्रम चलेगा। और ये कार्यक्रम कई स्थानों पर शुरू हो चुका है, और हमारा लक्ष्य है जो ये ऑक्सीजन की कमी हुई, वास्तव में अगर हम ओरिजिनल ऑक्सीजन पैदा कर देंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और सरकार ने भी 551 योजनाएं जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने सभी क्षेत्रों का समान विकास किया है। चाहे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है या वहाँ पर किसी और पार्टी का एमएलए है, उसके होते हुए भी उन्होंने विकास के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सभी को साथ लेकर, सभी को एक अपना मानकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को सार्थक करते हुए सारे जगह का विकास किया है। और ऐसी 551 योजनाएं जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं, हरियाणा सरकार आज हर गरीब की मदद करने के लिए तैयार है। और जिसको जिस प्रकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर हम अंत वाले व्यक्ति तक उस हरियाणा सरकार और भारत सरकार की योजनाओं को पहुंचा देंगे, निश्चित रूप से एक समृद्ध समाज होगा। और जब समृद्ध समाज होगा तो चारों तरफ खुशहाली आएगी। तो मुझे आज इतना ही निवेदन करना था कि हम सब लोग जो ज़रूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठवाएं, और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रोत्साहित करें ताकि आने वाले समय में इस महामारी से बचा जा सके। धन्यवाद।